पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचते ही जो पहले दिन की तस्वीर सामने आई है वो यकीनन हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश में जमकर के विरोध हुआ है और विरोध के दौरान हिंसक झड़पें भी सामने आई और हिंसक झड़प के दौरान 5 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। और देश के प्रधानमंत्री जहां जाए वहां तबाही ना मचे, वहां हल्ला ना मचे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले जब म्यांमार का दौरा किया था तब ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले थे तब भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी। और जहां एक तरफ नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस दौरान भी कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी जहां पर गो बैक के नारे लगाए गए थे। और यही बांग्लादेश में भी सेम कहानी दोहराई गई है, जहां देश के प्रधानमंत्री का जमकर के विरोध हुआ है और गो बैक के नारे लगाए गए हैं। आखिरकार क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री का ये अचानक बांग्लादेश का दौरा क्यों हुआ है, जो कि कोविड महामारी के दौरान, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, वैश्विक महामारी थमी नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश का दौरा करके आ रहे हैं। और बांग्लादेश का दौरा ये पहला दौरा है इस वैश्विक महामारी के बाद जिसके ऊपर देशी नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। और जो दुनिया भर में छवि बनी है इस हिंसक प्रदर्शन के बाद, उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की 50वें गणतंत्र दिवस के दौरान देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया और देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे भी। और वहां पहुंचने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो यकीनन हैरान कर देने वाली हैं। क्या कुछ बांग्लादेश में हुआ है, एक बार इस पर नजर डालते हैं, फिर मैं बारीकी से हर चीज को आपके सामने रखूंगा। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर शुक्रवार को ढाका पहुंचे। वहीं उनके इस दौरे के विरोध में बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन हुए, जिस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी बांग्ला के अनुसार एक पुलिसकर्मी ने पुष्टि की है कि 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी के दौरे के विरोध में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद राजधानी ढाका के बैतुल मुकर्रम इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चटगांव में जुम्मे की नमाज के बाद हथाजरी मदरसे से विरोध मार्च निकाला, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई। पुलिस के साथ इन झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। चटगांव मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बीबीसी बांग्ला सेवा को बताया था कि अस्पताल लाए गए कम से कम 5 घायल लोगों की मौत हो गई है। हिफाजत इस्लाम संगठन के नेता मुजीबुर रहमान हामिदी ने पुष्टि की है कि उनके कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। उनका दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, हालांकि इसकी स्वतंत्रता रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिसकर्मियों के हवाले से ढाका के अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने हथाजरी पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। हिंसक प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। बीते कुछ दिनों में कई मुस्लिम नेता और वामपंथी संगठन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे के विरोध में रैलियां निकाल रहे थे। उनका दावा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, जबकि मोदी सांप्रदायिक है। पीएम मोदी शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर ढाका पहुंचे हैं। वे यहां पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स
से बात करते हुए एक बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलानी पड़ी। वे पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बड़े स्तर पर तोड़फोड़ कर रहे थे। न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट मुताबिक ढाका में दो धड़ों के बीच में हुए झड़प में भी कई लोग घायल हुए हैं। मोदी के बांग्लादेश दौरे का विरोध कर रहे एक ग्रुप ने पीएम मोदी का विरोध करते हुए अपने जूते लहराए। जब दूसरे गुट ने इसे रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने वाले लोग सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी के समर्थक थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में भी जुम्मे की नमाज के बाद हताजरी मदरसे से विरोध मार्च निकाला गया, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में प्रदर्शनकारी करने वाले लोग हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के इस्लामिक ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप का कहना है कि भारत हिंदू फर्स्ट एजेंट की ओर बढ़ रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, जबकि मोदी सांप्रदायिक है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे और विरोध करने वालों का आखिरकार सिर्फ एक ही वजह है कि लगातार भारत देश को, जो कि हिंदुत्व का एक राह पर ले जाना चाहते हैं, हिंदुत्व एजेंडा लागू कर रहे हैं तमाम लोगों पर, और जिस तरीके से खबरें लगातार भारत से बाहर जा रही हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि हमने तबलीगी जमात का मुद्दा देखा, तबलीगी जमात के दौरान किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया गया, तबलीगी जमातियों को हर जगह निशाना बनाया गया। इसकी तस्वीरें हम लोगों के सामने आई। गोदी मीडिया का दुष्प्रचार और तमाम चीजें ये देश विदेशों में गई तो उसकी छवि का असर पड़ा, और साथ ही साथ जो लिंचिंग की खबरें और तमाम आए दिन मस्जिदों पर हो रहे हमले को लेकर के बांग्लादेश की आवाम जो है वो भारत सरकार से खफा है, और भारत सरकार से जब खफा है तो देश के प्रधानमंत्री का दौरा होता है महामारी के बाद तो जमकर विरोध का सामना करना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री को, और गो बैक के नारे लगाए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक शर्म से सर झुक जाने वाली बात है। क्योंकि आपने इस दौरान इस जो व्यू आपके सामने रखा उसमें विदेशी मीडिया के कई चीजों का जिक्र है, और विदेशी मीडिया इसे किस तरीके से देख रहा है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जो कल हुआ बांग्लादेश में, उससे भारत सरकार का ही नहीं बल्कि भारतवासियों का भी सर शर्म से झुक गया है कि आखिरकार विरोध करने की वजह क्या है और ये अचानक से दौरा क्यों हुआ है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये बांग्लादेश का दौरा कहीं बंगाल चुनाव और असम चुनाव को रिझाने के लिए तो नहीं है, जहां सीए एनआरसी को लेकर के पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान था कि अगर सीए एनआरसी के दौरान जो भी निकाले जाएंगे उन्हें हम बांग्लादेश में नहीं वापस लाएंगे और वो लोग बांग्लादेशी है ही नहीं। और अब सीए एनआरसी पर देश के प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही एक स्टेटमेंट बांग्लादेश सरकार का सामने आना कि सीए एनआरसी भारत का आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावी राजनीतिक हथकंडा तो ये बांग्लादेश का दौरा नहीं है, और जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ये एक सवाल खड़े करता है, और विदेशी मीडिया में और विदेश में भारत सरकार की क्या छवि बनी है, भारत सरकार के साथ साथ देशवासियों की क्या छवि बनी है, ये एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश दौरे से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।